हमारे साथ हैं रमेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ हैं मोहम्मद वाहिद उर्फ राजू। ये दोनों मोहल्ला भोलीपुर वार्ड नंबर 5 के सभासद के प्रत्याशी हैं। हम इनका परिचय कराते हैं। रमेंद्र प्रताप सिंह जी और ये हमारे दाहिने हैं मोहम्मद वाहिद उर्फ राजू। आप लोगों का इन भारत न्यूज के नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। मोहम्मदाबाद गोहना नगर निकाय चुनाव का एक ऐसा सभासद जिसने अपने धमक से, अपने कार्यों से अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। अब इस बार पूरी दावेदारी के साथ मोहल्ला भोलीपुर से जनता की खिदमत करने के लिए अपने दावेदारी भी ठोक रहे हैं, जिसका नाम रमेंद्र प्रताप सिंह है। इनके कार्यों से और इनकी लगन से और इनकी कड़ी मेहनत से जनता खूब वाकिफ है। इनका दावा है कि इस बार भोलीपुर की जनता अपने वोट से मुझे जीत का सेहरा जरूर से नवाजेगी और मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद वाहिद उर्फ राजू भी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अपनी जीत के आखिरी प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन्हीं दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कौन किस पर भारी होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता को सिर्फ मोहल्ला भोलीपुर का विकास चाहिए। आइए बिना वक्त गंवाए आपको एम भारत न्यूज की स्टूडियो में ले चलते हैं। आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। आज हमारे साथ हैं रमेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ हैं मोहम्मद वाहिद उर्फ राजू। ये दोनों मोहल्ला भोलीपुर वार्ड नंबर 5 के सभासद के प्रत्याशी हैं। हम इनका परिचय कराते हैं। रमेंद्र प्रताप सिंह जी और ये हमारे दाहिने हैं मोहम्मद वाहिद उर्फ राजू। आप लोगों का इन भारत न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रमेंद्र प्रताप सिंह से ये इनका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये मोहल्ला जमालपुर के वर्तमान सभासद भी हैं और इस वक्त ये मोहल्ला भोलीपुर के सभासद के प्रत्याशी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर क्या वजह रही कि आप वर्तमान सभासद मोहल्ला जमालपुर के होते हुए ही मोहल्ला भोलीपुर से अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए। मैं आपको बता दूं कि वो मोहल्ला जमालपुर से मेरी वाइफ सभासद हैं जी और वो वार्ड पिछड़ी महिला हो गया, इसलिए हम हमारे बगल का वार्ड भोलीपुर है। हमने यहाँ अपना काम भी किया है और पहले से यहाँ आना जाना भी लगा रहा और सबसे मिलना जुलना भी था। मैं वहाँ का सभासद नहीं था तब भी वहाँ मैंने बहुत काम कराया। अब जैसे हमारे यहाँ विशाल वर्मा डॉक्टर जी, उनके यहाँ से जो रोड गई जी, जो हरिजन बस्ती होते हुए भोलीपुर जी गया, वहाँ मैं उस रोड को बनवाने के लिए जी मैं चेयरमैन साहब से मिल के उसका टेंडर करवाया जी और वो रोड बनवाया। इसलिए कि भोलीपुर वालों को वहाँ जाने आने में बड़ी दिक्कत होती थी। बरसात के मौसम में वहाँ कोई 4 चक्के गाड़ी जा नहीं पाती थी। जी। तो उस वार्ड के कुछ लोग थे जो हमसे कहे कि ये रास्ता अगर निकल जाता मेंबर साहब तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन मैं फिर कहा ठीक है चलिए, बात किया और वो रास्ते को निकलवाया। अग्रिम योजना क्या है? आप जनता के बीच में आप सभासद के लिए जाना चाहेंगे तो अग्रिम योजना क्या है आपकी? किस बिंदुओं पर आप जाना चाहेंगे? देखिए, बिंदु है क्या वहाँ की देखा जाए तो भोलीपुर वार्ड बहुत पिछड़ा वार्ड है जी। वहाँ काम बहुत कम हुए हैं। जो भी सभासद रहे हैं आपकी अग्रिम योजना क्या है? योजना यही है कि उस वार्ड का विकास करना जी और जो भी काम नहीं हुए उनको कराना। सुनने में आया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने मनमाने ढंग से फैसले लिए जाते हैं। कोई भी सभासदों की मीटिंग नहीं ली जाती, न उनके प्रस्ताव लिए जाते हैं और न ही प्रस्ताव पर कोई अमल किया जाता है। इसके बारे में आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्ताव हम लोग देते हैं। हमने तो जमालपुर में
प्रस्ताव दिया, काम बहुत हमने कराया, कोई भी जाके देख सकता है। पूरे नगर में जमालपुर वार्ड एक ग्राम सभा से आया था, पहले जमालपुर ग्राम सभा था जी। और जो पहली बार जब नगर में आया वो सबसे पहला सभासद मैं ही हुआ जी। और वो गांव के तरह था। मैंने वहाँ काम कराया, हर गली को बनवाया जी। और फिर दूसरे रिजीम में भी चेयरमैन साहब से कह के प्रस्ताव करके काम मैंने करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात के लिए आशान्वित हैं कि आपको भोलीपुर की जनता आपको पसंद करेगी या सभासद के रूप में आपको नगर पंचायत में विराजमान करेगी? क्यों नहीं पसंद करेगी। ऐसा है कि मेरे बगल का वार्ड है और हमारे लोग वहाँ जानने वाले हैं और हमारे वार्ड और हमारे काम के बारे में भी जानते हैं कि मैंने काम किया है जी। और मैं प्रधानमंत्री आवास जी। चाहे जमालपुर पोखरे पे हो चाहे अपने मोहल्ले में हो, जी। मैंने कम से कम 35-40 आवास बनवाया। लेकिन मैं इसमें मोहम्मद वाहिद साहब से भी मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपकी अग्रिम योजना क्या है जिसके बुनियाद पर आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? अग्रिम योजना जो है वकील साहब जो है जैसा कि मेंबर साहब बताए हैं सिर्फ वही है जी। कि हम लोगों के मोहल्ले में इस समय अगर देखा जाए तो कोई भी रास्ता जो है जी सीधा नहीं है जी। आप जो है अभी मोटरसाइकिल से चले जाइए तो आपको 20 जगह रुक के जो है गड्ढे उड्ढे का सामना जो है करना पड़ सकता है जी। और हर गली में करीब करीब वही बातें हैं, चाहे आपके घर की तरफ जा रहा हो चाहे हमारे घर की तरफ जा रहा हो। तो रास्ते का नाले का पटिया उटिया आप जो है मस्जिद के सामने अगर मेरे घर सामने देखेंगे तो सारी पटिया जो है टूटी हुई है। अब अभी हम लोग जो है भाई चेयरमैन साहब से कहते रहते हैं लेकिन कोई राइट हमारा है नहीं करने का जी। बस रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हो गया तो ठीक है नहीं तो रुका रहता है। अक्सर ये देखने में आता है कि विकास 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 की बातें तो होती हैं लेकिन धरातल पर विकास कहीं दिखाई नहीं देता और विकास होता भी है तो गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं होता है। इसके संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? इसके में जो है अब तक जो लोग मौका पाए हैं भाई वो क्यों ऐसा किए जो है तो वही लोग जानेंगे जी। अब एक बार अगर जनता मौका दे, अगर जी। आदमी खड़ा नहीं उतरता है तो फिर आगे जो है भाई कभी जो है नहीं खड़ा होगा। एक जी। बार जो है जनता से भाई अपील रहेगी जी। कि जैसे अब तक लोगों को जो है मौका दिए, एक बार मौका दे के देखें। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सभासद का पद जो है बगैर किसी वेतनमान के है। जी। सिर्फ एक सेवक के रूप में आपका कार्य करना है। लेकिन बावजूद इसके कि ये देखा जाता है कि भोलीपुर ही देख लीजिए इसमें कई प्रत्याशी 7-8 प्रत्याशी करीब करीब हैं। तो आखिर क्या वजह है कि लोग इतना आतुर रहते इस पद के लिए? अब आतुर का मतलब ये है कि हो सकता है ये भी कुछ लोगों को लगता हो कि इसमें जो मैं पैसा अच्छा कमा लूंगा जी। अब कुछ लोग जो है भाई ये सोचते होंगे कि भाई मेंबर साहब हो जाऊंगा या कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं गांव के लिए काम करूंगा। सबकी अलग अलग सोच होगी। आप किस वजह से आना चाहते हैं सभासद प्रत्याशी के रूप में? मेरी तो यही सोच है कि मैं अब भाई मोहल्ले का हूँ, मोहल्ले में रहूंगा, मोहल्ले में ही रहना है जी। अगर किसी के कुछ काम आ सकूंगा तो भाई बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को जी कि मेरी वजह से किसी का कुछ काम हो जाए, जी। मेरी वजह से रास्ता सड़क नाली कुछ बन जाए। बस यही सब सोच के जो है मैदान में उतरा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री विकास आवास योजना के तहत भोलीपुर में मैंने देखा कि बहुत कम लोगों का आवास उपलब्ध हुए हैं। आपकी अग्रिम योजना इसमें शामिल हो सकती है कि हाँ, आवास देखिए योजना के मैं तहत? वहाँ का सभासद नहीं था तब जी। भी मैंने भोलीपुर में आवास बनवाया है। जी जैसे मैं यादव बस्ती में 2 लोगों का बनवाया, जी हरिजन बस्ती में बनवाया। मैं वहाँ का सभासद नहीं था तब भी लोग इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं, जी बगल के हैं, जी वो आके हमसे बताए तो मैं उनका काम किया। और फिर आगे भी अगर जनता हमको चुनती है तो हम काम करेंगे। इसलिए कि हम 2 बार अपने वार्ड जमालपुर में रहे सभासद तो हमने काम करके दिखाया है, जी। विकास किया है हमने। चाहे कहीं आप देख लीजिए मेरे वार्ड में, चाहे पोखरे पे जमालपुर जहाँ चौहान बस्ती है वहाँ देख लीजिए, जी चाहे अहमदनगर है वहाँ देख लीजिए, चाहे आदर्श नगर हमारा मोहल्ला। जी। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ नाली खुली मिलेगी आपको, हर जगह नाली ढकी मिलेगी जी। और आपको दिखाई देगा विकास। आपका अधिकार क्या है सभासद के रूप में कि आप किस अधिकार के तहत नगर पंचायत में जाएंगे? आपके पास अधिकार क्या है आखिर? पहले अक्सर देखा जाता था
कि सभासद जो होते थे वो 2 साल के बाद उनको राइट होता था कि अध्यक्ष को हटा भी सकते थे, फिर नए अध्यक्ष को ला भी सकते थे, लेकिन ये राइट भी खत्म हो चुका है। तो अब चूंकि एक तरीके से प्रस्ताव के बारे में बात आती है कि अध्यक्ष महोदय इसका लोगों की कोई बैठक नहीं करते, उनका प्रस्ताव नहीं लेते और उनके प्रस्ताव के मुताबिक कार्य भी नहीं करते। ये भी सुनने में आया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय जो उनके अगल बगल चलने वाले लोग हैं उनका तो कुछ काम हो जाता है, लेकिन जो उनको विरोधी हैं उनको काम भी नहीं देते। देखिए, ये तो बात सही है, जो विरोध किया उसका काम नहीं हुआ जी, लेकिन ये जान लीजिए जी, कि अधिकार तो आदमी अपने खुद वो करता है जी, और जैसा जो रहेगा वैसा ही काम भी करेगा। जी, कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं सभासद की जो 5 साल बीत जाता है कोई जानता नहीं है, जी, वो आते हैं और 5 साल बिता के चले जाते हैं। जी, लेकिन जो समाज सेवा की नीयत से आएगा, जी, जो काम करने की नीयत से आएगा, जी, तो अपनी वहाँ पहचान बनाएगा और अपना अधिकार भी लेगा। जी, इसलिए कि बिना बोर्ड के प्रस्ताव का कोई काम नहीं होना है। जी, तो बोर्ड प्रस्ताव करेगा तभी कोई काम होगा। जी, तो वो तो जानने की बात है, इसलिए कि हम लोग 2 बार से हैं, जी, हम लोग जानते भी हैं कैसे काम होना चाहिए जी, और काम कराए भी हम लोग हैं। और जहाँ तक भूलीपुर की बात है तो भूलीपुर की बात सही बात है कि भूलीपुर में 2-3 रोड हमने बनवाया है अपना प्रस्ताव देके। जमालपुर के नाम से जो विशाल वर्मा वाला रोड है वो जमालपुर के नाम से मैंने प्रस्ताव देके, जी, जो दलित बस्ती से होते हुए गई है जी। भूलीपुर में। आखिर देखा जाता है कि मानक के विपरीत विकास होता है, लेकिन उसमें सभासद भी चुप्पी साधे रहते हैं। क्या वजह है आखिर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मानक के विपरीत। जी, जो भी हमारे यहाँ तो मान के चलिए 2008 में इंटरलॉकिंग नाली बनी थी, जी, आज भी सही है। जी। इधर इस साल नाली हमने फिर दोबारा उसको बनवाया है, जी। इसलिए कि जो हाईवे है उससे पानी क्रॉस करवाना था। जी, जो पुलिया हमने डलवाया था हाईवे पे, उस पुलिया से पानी को उस नाले में क्रॉस करवाना था, इसलिए मैंने फिर नई नाली प्रस्ताव देके बनवाया। जी, नहीं तो 2008 का जो काम हुआ था आज तक सही है और कभी भी कोई जाके देख सकता है मेरे वार्ड में। तो ऐसा कुछ नहीं है मानक के। अब तो आप मैं अब्दुल वही साहब से ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपको सभासद के रूप में भूलीपुर की जनता क्यों चुने? अब ये तो जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जब तक आप किसी से जुड़ेंगे नहीं, आप उसको जान नहीं पाएंगे कि ये आदमी कैसा है, जी। अच्छा है या खराब है। तो अभी तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ, अभी मेरे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि मैं ये काम किया हूँ। जी, बस अभी अपील कर सकता हूँ कि एक बार जुड़ के फिर देखिए, अगर आपके उस पर खरा नहीं उतरा तो आगे भाई पब्लिक है, जैसी मर्जी। आप आशान्वित हैं सभासद के रूप में चुने जाने के लिए? जी जी, पूरी मैं तरह जो है जी, हमेशा जो है आज भी कोई कुछ कर दे मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ, मोहल्ले का कोई भी हो। जी, अब भरसक पूरा प्रयास करता हूँ कि मुझसे कोई कुछ कहा है तो उसका काम जो है करा। भूलीपुर वार्ड में कितने मतदाता होंगे? तकरीबन मेरी समझ से 1800 के आसपास। 1800 के आसपास हैं। हमने इस अपने चुनावी चर्चा में हमने एक सभासद प्रत्याशी गुफरान अहमद को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो अपने किन्हीं कारणों से इसमें उपस्थित नहीं आ सके और कई मरतबा उनको इसमें फ़ोन भी किया गया और आकर भी चले गए और उनकी कोई वजह रही होगी। बहरहाल आपके सामने रमेंद्र प्रताप सिंह आए और अब्दुल वहीद साहब आए, आपने इनके नज़रियों को समझा। आपको इसका फैसला करना है कि आप इनमें से किसको चुनेंगे। मुझे पूरी भरोसा है कि भूलीपुर की जनता एक ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को चुनेगी और एक ऐसे रहनुमा को चुनेगी जो कि नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में उनकी एक आवाज़ बन सके और भूलीपुर की जनता को गुणवत्तापूर्ण विकास हो सके। ऐसा देखा गया है कि भूलीपुर में कुछ विकास कार्य इससे 5 साल पहले हुए थे, लेकिन वे विकास कार्य जो है दम तोड़ रहे हैं, गड्ढे बन चुके हैं, इंटरलॉकिंग लगी थी लेकिन वो उखड़ चुकी है। अब पेयजल व्यवस्था तो थी लेकिन पेयजल व्यवस्था को और विस्तार रूप नहीं दिया जा सका है। अभी भी आप भूलीपुर में देखेंगे कि कुछ खुली नालियां हैं, 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन खुली नालियों को अभी भी पट्टियां नहीं लगाई जा सकी है। कुछ अभी भी रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं लेकिन उसको अभी भी इंटरलॉकिंग नहीं बनाई जा सकी है। मैं उम्मीद करूंगा इन प्रत्याशियों को कि इनमें जो भी जाए वो इन कामों पर जरूर ध्यान देगा। आप देख रहे थे एम भारत न्यूज चुनावी चर्चा।
एम भारत न्यूज। जय हिंद।